नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार प्रसारण में स्वागत है। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का कोरोना के विरुद्ध एकजुटता का संदेश। परम पावन दलाई लामा जी का बुद्ध पूर्णिमा पर संदेश। तिब्बती भिक्षु का चीनी जेल में उत्पीड़न के कारण निधन। 11वें पेंशन लामा गिनदिन शुकी नीमा की रिहाई हेतु संयुक्त राष्ट्र को ज्ञापन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सेंगे द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोविड-19 संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 3 मई 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने कोरोना महामारी के संघर्ष में एकजुट होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर संकट के घड़ी में हम अपने स्वास्थ्य को लेकर आशंकित हैं। हम अपने परिवार एवं मित्रों को खोने से संतप्त हैं। इसी प्रकार आर्थिक अस्थिरता सरकारों को एक गंभीर चुनौती दे रही है तथा अनेक लोगों का जीवन जीना दुष्कार बना हुआ है। ऐसे समय में हम एक मानव परिवार के सदस्यों के रूप में एकजुट करने वाले तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तदनुसार हमें एक दूसरे के साथ करुणापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य के रूप में हम सब एक समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट और इसके दुष्परिणाम हमें सचेत कर रहे हैं कि हम सब एक साथ मिलकर समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया द्वारा इस अभूतपूर्व विशाल चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब एकजुट होने का आग्रह पर ध्यान दें। गत 7 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फेडरेशन द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से वैशाख बुद्ध पूर्णिमा समारोह के उपलक्ष्य में वैश्विक प्रार्थना समारोह सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विश्व के अनेक बौद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा विद्वानों ने बौद्ध वचनों पर आधारित प्रवचन दिए। इसके साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने भी एक संदेश भेजा है। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी बौद्ध भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2600 साल पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति तथा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। फिर भी मेरा मानना है कि उनका शिक्षण सार्वभौमिक है और आज के समय में भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में हमारी खुशी और खुशहाल जीवन वास्तव में अन्य लोगों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु के नाते मैं खुद को नालंदा परंपरा का उत्तराधिकारी मानता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को पढ़ाया तथा अध्ययन किया गया था वह तर्क और कारण पर आधारित है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना कोई भेदभाव किए देश और पूरे विश्व में संकट में घिरे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य जैसे दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। तिब्बत पर चीनी शासन के अंतर्गत एक पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी गेंदिन शेरप का चीनी कारावास में क्रूर यातना झेलने के पश्चात 18 अप्रैल को दुखद निधन हुआ था। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट अनुसार उन्हें 2017 में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा छोटे रिम्पोछे की पुनर्जन्म के बारे में संदेश तथा राजनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारियों को सोशल मीडिया में साझा करने के तथा कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गेंदिन शेरप पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सोक काउंटी स्थित रोंगपो राप्ते मठ के भिक्षु थे। एक अन्य खबर में चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के अंदर
सूचना प्रवाह पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है। इसी कारण कई तिब्बतियों को सोशल मीडिया और वीचैट में जानकारी साझा करने तथा निर्वासन में रह रहे अपने रिश्तेदारों से संपर्क रखने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वर्ष 11वें पेंशन लामा गेंदिन शुकी नीमा तथा उनके परिजनों का चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा रहस्यमय ढंग से गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ है। इस संदर्भ में विश्व भर के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर चीन सरकार से 11वें पेंशन लामा तथा उनके परिजनों की शीघ्र रिहाई हेतु आग्रह किया है। यह ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के तृतीय समिति के अध्यक्ष श्री क्रिस्टिन ब्राउन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष श्रीमती एलिजाबेथ टीची और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च आयुक्त श्रीमती मिशेल बिचेलेट को प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में 4 प्रमुख बिंदुओं पर संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई हेतु आग्रह किया है, जिसमें पेंशन लामा, उनके परिजनों तथा छाटे रिम्पुचो की शीघ्र रिहाई, तिब्बती बौद्ध परंपरा तथा धार्मिक गतिविधियों में चीनी हस्तक्षेप की निंदा, चीनी शासित तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकार की उल्लंघन पर जांच करने के लिए स्वतंत्र तथ्य निवेशी मिशन भेजने की मांग तथा 11वें पेंशन लामा की रिहाई हेतु संयुक्त राष्ट्र की ओर से बयान शामिल है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने तिब्बत टीवी ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना महामारी के समय केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में तिब्बती समुदाय को नवीनतम जानकारी दी है। इस अवसर पर सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री कर्मा छुइंग तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इस संकट के घड़ी में तिब्बती प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामकाज के बारे में लोगों को जानकारी दी। अपने संबोधन में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि कोविड-19 के चलते तालाबंदी के दौरान तिब्बती सेटलमेंट से बाहर फंसे तथा संकटग्रस्त में रह रहे तिब्बतियों के प्रति तत्काल राहत राशि 50 लाख प्रदान करने की घोषणा किया है। इसी प्रेस वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री कर्मा छुइंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा 11वें पेंशन लामा गेंदिन शुकी नीमा की शीघ्र रिहाई हेतु विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय तथा अन्य तिब्बती संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अब मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।